गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग संविधान के सीरीज में, पॉलिटी के सीरीज में अगला चैप्टर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार पढ़ेंगे, जिसके अंदर ग्रामीण स्तर पे पंचायत और शहरी स्तर पे नगर निकाय है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पंचायत के बारे में। इसका क्या प्रावधान है, कब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस चैप्टर से अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आपको इस वीडियो से बाहर नहीं रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जिस टाइम में संवैधानिक सभा बना और संविधान बन रहा था, तो उस टाइम में गांधी जी का विचार था और गांधीवादी जो लोग थे उन लोगों का विचार था कि सरकार का सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और ग्रामीण स्तर पे सरकार होना चाहिए, स्वशासन होना चाहिए या पंचायत होना चाहिए, ताकि जो दिल्ली में बैठकर या फिर पटना में बैठकर उस ग्रामीण स्तर के लोगों का, गांव में जो लोग रह रहे हैं उसकी जरूरत को कैसे जानेंगे या उसके लिए कैसे जो है कि कोई भी योजना बनाएंगे। इसलिए स्थानीय स्तर पे सरकार होना चाहिए, उसको भी पावर होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अंबेडकर साहब और उनसे रिलेटेड जो लोग थे उन लोगों का मानना था कि जिस तरह से पहले से होता हुआ आ रहा था कि गांव में जो पूंजीपति हुआ करते थे, जो पैसे वाले हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, उसका बोलबाला होता था और बाकी लोगों का वो शोषण करते थे। तो इन लोगों को ये डर था कि आगे भी ये अगर पंचायत व्यवस्था रहा तो ये आगे भी बना रहेगा, इसलिए इन लोगों ने इसका विरोध किया। और फिर निर्णय ये होता है कि ये उस टाइम में पंचायत लागू नहीं होता है, लेकिन उसको संविधान के हम लोग जो पढ़े थे नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, उसमें हम लोग पढ़े थे कि अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान है कि राज्य स्थानीय स्वशासन का प्रावधान करेगी, स्थानीय स्वशासन की स्थापना करेगी। ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया, अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया कि राज्य चाहे तो इसको लागू कर सकती है, ये राज्य के ऊपर है, और राज्य अगर नहीं चाहे तो लागू नहीं कर सकती है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 तक कई राज्यों में तो स्थानीय स्वशासन की सरकार थी, लेकिन ज्यादातर राज्यों में नहीं था, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं था, राज्य के ऊपर डिपेंड करता था। तो ये सब कुछ कंडीशन थे। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग, जरूरत महसूस होता है कि नहीं पंचायत होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू साहब जो है कि कई योजना लाए, 1952 में हम लोग देख सकते हैं विकास परिषद आया। तो वो सब जब विफल होने लगा तो फिर बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया नेहरू जी के द्वारा ही। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया कि ये जो असफल हो रहा है इसका कारण है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। स्थानीय स्तर पे लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि सत्ता में हमारी भागीदारी है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा अशोक मेहता कमेटी, 5-6 समिति हैं जिनके बारे में हम लोगों को यहाँ पे जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा कि स्थानीय स्वशासन में हम लोग पंचायत पढ़ेंगे, है ना, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। इसका जो उद्देश्य है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, है ना। और देख सकते हैं हम लोग 73वां संविधान संशोधन 1992 जो हमने बोले थे अभी, जो कि लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। उससे पहले ये सब कमेटी आती है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं घेरा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति कब बना था, तो 1957 में, जिन्होंने ये सिफारिश की थी कि ग्रामीण स्तर पे या स्थानीय स्वशासन जो है 3 स्तरीय होना चाहिए। एक तो आपको पंचायत स्तर पे, और दूसरा ब्लॉक स्तर पे, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट स्तर पे। इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति 1957, फिर अशोक मेहता समिति 1977, ये 2 स्तरीय सरकार की सिफारिश किए थे। पहला ग्रामीण स्तर पे, दूसरा जो है कि जिला स्तर पे, यानी कि ये ब्लॉक स्तर पे हटा दिए थे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर आता है जीवी के राव समिति 1985, इन्होंने SC ST और OBC के आरक्षण की सिफारिश की थी। फिर है LM सिंघवी समिति 1986, इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी पंचायत को, स्थानीय स्वशासन को। और फिर एक है थुंगन समिति 1988 में बना था, जिन्होंने महिला आरक्षण की बात कही थी कि पंचायत में महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए।
तो ये कुछ समिति थी। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, एक तरफ ये समिति रहेगा, दूसरी तरफ डेट रहेगा। इसको मैच करने के लिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ बीपीएससी के द्वारा। उसके अलावा कौन सी समिति ने क्या सिफारिश की थी, ये सब पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने 3 स्तरीय पंचायत में और जो है कि 3 स्तरीय सरकार की सिफारिश की थी, तो इसी को जो है कि लागू किया जाता है। हम लोग देखते हैं फिर यहाँ पे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जो कि लागू होता है 24 अप्रैल 1993 में। और फिर ये 3 स्तरीय जो पंचायत में पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे होता है, 3 स्तरीय सरकार लागू किया जाता है जो है स्थानीय स्वशासन में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, जो कि लागू होता है 24 अप्रैल 1993 में। यही कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो इसी में 73वां संविधान संशोधन में, जो कि लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में, इसी में प्रावधान किया गया है ना कि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होना चाहिए, ये त्रिस्तरीय होना चाहिए, और चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 वर्ष होना चाहिए, है ना। और फिर इसको हम लोग जो पढ़े थे कि संविधान में 22 भाग हैं, तो इसको भाग 9 में और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसको जगह दिया गया संविधान में। और उसके अलावा इसको बाध्यकारी बना दिया सभी राज्य के लिए। और फिर उसके बाद ये सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत लागू होता है। और बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है, और विकेंद्रीकरण यानी भारत में विकेंद्रीकरण का जनक भी इसी को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति को इंपोर्टेंट समिति है, इसको याद रखेंगे। और अशोक मेहता किस समिति ने 2 स्तरीय पंचायत की वकालत की थी या सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के अलावा जितनी भी समिति हैं, चाहे बलवंत राय मेहता समिति हो, जीवी के राव समिति हो, एल.एम. सिंघवी समिति हो, थुंगन समिति हो, सभी ने त्रिस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। तो फिर क्या होता है कि 64वां संविधान संशोधन 1989, जिस टाइम में राजीव गांधी की सरकार थी, तो इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये संशोधन लाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि ये राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, जिस कारण से ये फिर नहीं बना। फिर जो हम लोग देखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है, और फिर 1992 में ये 73वां संविधान संशोधन पंचायत के लिए और 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय के लिए आता है, और ये पास होता है और फिर लागू होता है। तो ये 64वां संविधान संशोधन ये 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये तो था हमारे संविधान में जो प्रावधान किया गया है, लेकिन इससे भी पहले एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी या पंचायत का गठन किया गया था? तो आप देखेंगे कि 2 अक्टूबर 1959 में नागौर, राजस्थान के नागौर में पंचायत स्थापित किया गया था सबसे पहले, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में ये लागू किया जाता है। तो इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा इस संशोधन के बाद जब ये इसको वैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, उसके बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य जो होता है वो कर्नाटक होता है। तो ध्यान रखेंगे ये पहला है। और इस संशोधन के बाद जब ये पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, इसके बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि कई राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, पंचायत नहीं है, और कुछ राज्य हैं जहाँ के आपको एक स्तरीय ही पंचायत मिलेगा। तो वो कौन कौन सा है वो भी देख लीजिए। एक स्तरीय पंचायत कौन कौन से राज्य में है? एक स्तरीय जो पंचायत है वो जम्मू कश्मीर, केरला, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम, ये कुछ राज्य हैं। और एक जम्मू कश्मीर यूटी है जहाँ पे एक स्तरीय पंचायत है, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। उसके अलावा कुछ राज्य हैं जहाँ पे पंचायती राज नहीं है लागू, वो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि क्या हमारे इतिहास में पंचायत के बारे में कुछ जिक्र मिलता है। तो हम देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में चोल साम्राज्य जो था वहाँ पे यह स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। और फिर जब हम देखते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में, उसमें भी कुछ हद तक आपको
देखने को मिलता है, ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण शासन। और फिर आधुनिक भारत में आप देखिएगा कि 1882 में लॉर्ड रिपन, जो कि उस टाइम में गवर्नर जनरल थे भारत के, कंपनी का शासन जब था, तो लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू करने की कोशिश की थी। उसके लिए अधिनियम बनाया गया था। इसीलिए जो है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, स्थानीय स्वशासन का जनक बोले तो लॉर्ड रिपन, लेकिन स्थानीय स्वशासन का वस्तुकार बोले तो बलवंत राय मेहता समिति। तो ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हमने देखा कि इस अधिनियम के बाद जब पंचायत को, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, तो उसके बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला जो पहला राज्य है वो कर्नाटक होता है। बिहार पंचायती राज जो है कि जो कब लागू करता है, तो ये 23 अगस्त 1993 को, ये भी डेट याद रखेंगे, बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में बनता है, जिसमें आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण 50% कर दिया जाता है। ये जो प्रावधान हुआ था 1993 में जो लागू हुआ है, तो उसमें क्या था, महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 किया गया था, यानी कि 1/3 जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं के लिए था। और ये प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भी राज्य चाहे तो इसको बढ़ा सकता है, लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे था वो 1/3 ही था, है ना। तो क्या किया कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में बना, और बिहार ये पहला राज्य ऐसा बना जिन्होंने जो है कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए, 50% रिजर्वेशन किया पंचायती राज व्यवस्था में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे हमने बोला कि भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायत के बारे में जिक्र है। तो ये जो अनुच्छेद है इसमें क्या कहा गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो पंचायत है, इसको 29 विषय ऐसे दिए गए हैं जिसपे वो कार्य कर सकती है। उसके अलावा जो राज्य सरकार है वो समय समय पर जो है कि डायरेक्शन देती है, जो स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत है, उसको कार्य करने के लिए। क्योंकि जो पंचायत है वो जो है कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये राज्य के अधीन होता है, इसलिए जो है कि ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे 29 विषय ऐसे हैं जिस पे पंचायत कार्य करती है। उसके अलावा जो अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 243 में जो है कि परिभाषा दिया गया है, पंचायत का परिभाषा दिया गया है 243 में। और फिर ए से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओ तक देखते हैं कि क्या क्या है। तो एक 243 में परिभाषा है। उसके बाद देखेंगे 243 ए, तो इसमें क्या है, तो ग्राम सभा है। जब ग्राम सभा है तो बी में क्या होगा, जब ग्राम सभा हुआ तो क्या होगा, पंचायत का गठन होगा। जब पंचायत का गठन होगा तो फिर क्या होगा, पंचायत की संरचना होगी कि ये त्रिस्तरीय हो कि 2 स्तरीय हो, जो हो। तो इसको कनेक्ट करके याद रखेंगे। पहले क्या हुआ, 243 परिभाषा, 243 ए ग्राम सभा, 243 बी पंचायत का गठन, 243 सी पंचायत की संरचना। जब पंचायत की संरचना हो गई तो फिर आती है बात आरक्षण की, जो हम लोग देखें यहाँ पे कि SC/ST के लिए भी आरक्षण है। उसके अलावा महिला के लिए 1/3 आरक्षण है। उसके अलावा ये राज्यों पे डिपेंड करता है कि वो OBC या फिर माइनॉरिटी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो ये हम लोग देखें डी आरक्षण। उसी तरह 243 में आ जाएगा अवधि, जो कि 5 वर्ष होता है। और 5 वर्ष जब पंचायत इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद जो पहला बैठक होता है ग्राम सभा का, उस डेट से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। लेकिन अगर इसके बीच किसी भी कारणवश पंचायत भंग हो जाता है या फिर जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं वो त्याग पत्र दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 6 महीना के अंदर इलेक्शन फिर से करा लिया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 243F, इसमें योग्यता निर्भरता के बारे में बात की गई है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। उसके अलावा देखेंगे हम लोग 243G, इसमें है पंचायतों की शक्ति और उसका दायित्व। और 243H में देखेंगे, इसमें है पंचायतों को कर लगाने की शक्ति। तो जी में क्या है, पंचायत की शक्ति और दायित्व। एच में क्या है, तो कर लगाने की शक्ति। आई मतलब आय, यानी वित्त आयोग। तो पंचायत के लिए या फिर नगर निगम के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। ये अनुच्छेद 243 आई में है।
और उसके अलावा 243J में हम लोग देखेंगे, इसमें लेखा निर्वचन यानी कि इसका जो लेखा जोखा रखा जाता है ऑडिटिंग, ये आपको देखने को मिलता है 243J में। और फिर देखेंगे 243K यानी कि निर्वाचन, और फिर इसी में आप देखेंगे 243K में जो है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, और फिर वही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निकाय वगैरह का इलेक्शन चुनाव करवाती है। तो 243K में निर्वाचन है, और 243 जो है कि एल में देखेंगे हम, तो इसमें है कि जो यूटी है उसमें पंचायतों का लागू होना। और फिर 243M में देखेंगे कुछ क्षेत्र हैं, कुछ कैपिटल क्षेत्र जहाँ पे ये लागू नहीं है, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं। उसके अलावा 243N में कहता है पंचायत का बना रहना, और 243O में कहा जाता है कि जो न्यायालय है इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी न्यायालय का वर्जन। तो ये अनुच्छेद थे 243 से 243O तक, जिसको अगर आप कनेक्ट करके याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको 2-3 बार पढ़िएगा, ये याद हो जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ जो है कि लागू होता है, तो ये नागौर राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। संवैधानिक दर्जा कब दिया जाता है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि लागू होता है 24 अप्रैल 1993। कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं कार्य करने के लिए पंचायत को। ये सब चीज आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा जो है कि इलेक्शन लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु होना चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी 1/3, लेकिन बिहार में जो है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया है। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। तो ये थे कुछ। उसके अलावा चोल काल में हमारे यहाँ पे जो है कि पंचायती सिस्टम था, और लिच्छवी के बारे में भी जानकारी मिलती है कि पहला, दुनिया का पहला ऐसा गणतंत्र लोकतंत्र था लिच्छवी गणराज्य, जो कि आपको वैशाली वाले क्षेत्र में मिलता है उत्तर बिहार में। लेकिन पंचायत के बारे में भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन कई जगह पे इसका खंडन भी किया गया है, तो इसको याद रख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये जो चोल काल है, चोल साम्राज्य में पंचायती राज व्यवस्था था, और रिपन को जो है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, और बलवंत राय मेहता को स्थानीय स्वशासन का वास्तुकार कहा जाता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आप लोग इसको याद करेंगे और इस वीडियो को स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।